हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में चल रहा था इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। इशू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इशू का मतलब होता है बेचना और रिडीम का मतलब होता है वापस खरीदना। इशू का मतलब होता है पब्लिक को शेयर डिबेंचर इशू करना और रिडीम का मतलब होता है पब्लिक से अपना डिबेंचर वापस खरीद लेना। मैंने आपसे ये कहा था कि डिबेंचर को इशू करने के बेसिकली हमारे पास तीन तरीके हैं: इशूड एट पार, issued at premium, issued at discount. सिमिलरली डिबेंचर को रिडीम करने के भी हमारे पास तीन तरीके हैं: रिडीम एट पार, रिडीम एट प्रीमियम और रिडीम एट डिस्काउंट। ठीक है, अगर तो हम डिबेंचर इशू करते हैं पार पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं प्रीमियम पे तो प्रॉफिट, और अगर डिबेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पे तो लॉस। लेकिन जब हम रिडीम की बात करें और हम डिबेंचर इशू करते रिडीम करते हैं पार पे तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बट डिबेंचर रिडीम एट प्रीमियम तो यहां पर हमें लॉस होता है, और डिबेंचर रिडीम एट डिस्काउंट तो यहां पर हमें प्रॉफिट होता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर तो फ्यूचर में लॉस होता है, मतलब रिडीम करते हैं प्रीमियम पे और फ्यूचर में लॉस होता है, तो एज पर प्रूडेंस रूल उस लॉस की रिकॉर्डिंग मुझे इशू के टाइम पर करना पड़ेगा। हमारा प्रूडेंस रूल क्या कहता है कि अगर आपको मालूम है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, अगर आपको मालूम है कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उस लॉस की रिकॉर्डिंग आज कर लो, अभी कर लो। मतलब उस लॉस के लिए अभी से क्या बना लो, प्रोविजन। मतलब ये कि पिछली क्लास में मैंने आपको टॉपिक बताया था इशूड एट पार, रिडीम एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम और इशूड रिडीम एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। तो इन तीनों ही केसेस में फ्यूचर में क्योंकि कोई ना प्रॉफिट हो रहा था ना ही लॉस, तो प्रेजेंट की एंट्री में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको करवाया केस नंबर 4, जिसमें कहा था इशूड एट पार, रिडीम एट डिस्काउंट। अब क्योंकि डिस्काउंट पर रिडीम करेंगे तो फ्यूचर में लॉस तो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो उसका क्या करें, तो प्रेजेंट की एंट्री में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, जैसे पहले होता था अभी भी वैसे ही होता रहेगा। लेकिन अगर हम रिडीम करते हैं प्रीमियम पे तो फ्यूचर में लॉस होगा और उस लॉस की रिकॉर्डिंग आज करेंगे, जिसमें 6 केस मैंने बता दिया था। आज हम बात करेंगे केस नंबर 7, 8 और 9। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केस नंबर 7 के बारे में। केस नंबर 7 कहता है इशूड एट पार, हमने इशू करा है पार पे, एंड रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, हम रिडीम करेंगे 5 रुपए के प्रीमियम पर। अब एक छोटे से सवाल का जवाब दो कि क्या मुझे फ्यूचर में लॉस हो रहा है, तो आंसर इज यस सर, हमें फ्यूचर में लॉस हो रहा है। और मैंने कहा था एज पर प्रूडेंस रूल अगर फ्यूचर में लॉस होता है तो उस लॉस की रिकॉर्डिंग मुझे आज अभी करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे होगी रिकॉर्डिंग, आइए मैं दिखाता हूं। इशू करने की आप मुझे नॉर्मल एंट्री बताइए एट द टाइम ऑफ इशू करने की नॉर्मल एंट्री, इशू एट पार की, तो सर एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने से, सर हम पार पे इशू करेंगे तो 100 रुपीज,
दूसरी एंट्री ट्रांसफर करने की, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, टू परसेंटेज डिबेंचर, कितने से? 100 रुपए से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सर आपने कहा था कि फ्यूचर में हमें लॉस हो रहा है और उस लॉस की रिकॉर्डिंग हमें आज करना पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट। तो उस लॉस का नाम क्या है? तो सर उस लॉस का नाम है प्रीमियम। तो हम यहां लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। फ्यूचर में मुझे 5 रुपए का लॉस हो रहा है और उस लॉस की एंट्री मुझे आज इशू के टाइम पे करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इशू के टाइम पर एंट्री कर दिया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि ऑल लॉसेस आर टू बी डेबिटेड, इसलिए डेबिट हो गया। कितने से? 5 रुपए से। लेकिन सर ये लॉस हुआ थोड़ी, होगा फ्यूचर में, और आप उसके लिए अभी से एक रिजर्व बना लो, एक प्रोविजन बना लो, और उस प्रोविजन का नाम रखो प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितने से? 5 रुपए से। मतलब अगर फ्यूचर में लॉस होता है तो प्रेजेंट की एंट्री, फ्यूचर की एंट्री में ये नाम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। ठीक है। नॉर्मल एंट्री तो होता है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, बट क्योंकि फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो उस लॉस की रिकॉर्डिंग हम आज करेंगे, और एंट्री क्या होगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब रिडीम करने की बारी। अब सर रिडीम कैसे करेंगे? रिडीम करने की एंट्री क्या होगी? तो सिंपल, एंट्री नंबर 1, हमने पब्लिक को बोला तुम मुझे मेरा डिबेंचर वापस कर दो, तुम मेरा डिबेंचर वापस कर दो। पब्लिक ने मुझे डिबेंचर दिया तो मैं एंट्री करूंगा परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का डिबेंचर आया? 100 रुपए का। टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर, तुम मुझे मेरा डिबेंचर 100 रुपए वाला वापस करो और मैं तुम्हें 105 रुपए दूंगा। प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। यस, हम उसे कितने से क्रेडिटर बना रहे? 105 से। तो सर ये तो बैलेंस इक्वल नहीं हुआ। तो अब जो हमने प्रोविजन बना रखा था उस प्रोविजन को यूज करेंगे और एंट्री करेंगे प्रोविजन या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से? 5 रुपए से। ये जो हमने रिजर्व बना रखा था वो यहां पे यूज कर लिया। तो एंट्री क्या बना? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अब ये बताओ मैंने डिबेंचर होल्डर को कितने पैसे देने का वादा किया है? तो सर हमने किया 105 रुपए, तो पेमेंट भी करेंगे 105 रुपए से और एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। ठीक है, कितने से जी? 105 रुपए से। समझ में आया? तो इशू करने की एंट्री में थोड़ा सा बदलाव आएगा, और क्या बदलाव आएगा वो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, देखो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और रिडीम करने की एंट्री क्या होगा? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक। बताइए, मुश्किल लगा? आप एक बार चाहो तो इसे निहार लो अच्छे से। मैं तो कहता हूं आप इसे कॉपी कर लो, ये कॉपी एक साथ कर लेना बाद में। ठीक है, इसके बाद अगर ये एंट्रीज, ये केस आपको समझ आ गया तो अगले केसेस आसान हो जाएंगे। ठीक है, निहार लो बस, नोट मत करना, अभी नोट करने का टाइम दूंगा, देख लो। अब केस नंबर हम लोग करेंगे कौन सा जी? 8। केस नंबर 8 पर ये क्या लिखा है? केस बनता है इशूड एट प्रीमियम, issued at premium, issued at premium, मान लेते हैं 10 रुपए, और रिडीम एट प्रीमियम,
रिडीम एट प्रीमियम। कितना? 5 रुपए। हमने इशू भी करा प्रीमियम पे और रिडीम भी कर रहे हैं प्रीमियम पे। कहता है एंट्री करके दिखाओ। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, ये तो कंफर्म है कि फ्यूचर में मुझे लॉस हो रहा है। प्रेजेंट की एंट्री पहले हम नॉर्मल कर लेते हैं कि इशू की नॉर्मल एंट्री हम लोग क्या करते थे इशू डेट प्रीमियम की। तो आपको मालूम है हम लोग एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने से सर? 110 रुपए से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, टू परसेंटेज डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नॉर्मल एंट्री की बात करूं ये करेंगे 110 रुपये मिला, 100 रुपये डिबेंचर में डालेंगे और 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालेंगे, है ना। लेकिन क्योंकि हम रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उससे मुझे लॉस होगा। और लॉसेस सारे कहाँ दिखाते हैं? इशू की एंट्री में। तो ऑल लॉसेस आर टू बी डेबिटेड। हम एंट्री करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपये से टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 रुपये से। मतलब सेम देखो, नॉर्मल एंट्री करा और ये दोनों नाम मैंने यहां पर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बाकी तो इशू डेट प्रीमियम की जो एंट्री आप पहले करते थे आज भी हम वही करेंगे। इसके बाद सर, इसके बाद क्या? रिडीम करने की एंट्री। और रिडीम किस पे कर रहे हैं? एट प्रीमियम। तो वही एंट्री जो अभी हम लोगों ने किया। कौन सी एंट्री सर? ये वाली। ये देखो, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक। बिल्कुल सेम एंट्री यहाँ पे कॉपी कर देना। ठीक है जी। बस कितना आसान था बताओ। ओके, हाँ, अब हम बात करेंगे 4th 9th केस के बारे में, इन द लास्ट केस। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। केस नंबर 9 बता सकते हो 9th केस क्या है? हाँ सर मालूम है। इशूड एट डिस्काउंट ₹10 एंड रिडीम एट प्रीमियम। हमने इशू करा डिस्काउंट पे और रिडीम कर रहे हैं किस पे? प्रीमियम पे। अच्छा बताओ मुझे लॉस कब हो रहा है? प्रेजेंट पे या फ्यूचर में? तो सर दोनों जगह। हम अगर डिस्काउंट पर इशू करेंगे तो भी लॉस होता है और प्रीमियम पे रिडीम करेंगे तो भी लॉस होता है। मतलब यहां पे 2 बार लॉस हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले बताइए, नॉर्मल इशूड एट डिस्काउंट की एंट्री क्या होती है? सर इशू एट डिस्काउंट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने से? सर डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो 90 रुपीज, 90 रुपये। और दूसरी एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90 रुपीज। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपये टू परसेंटेज डिबेंचर, 2% डिबेंचर। कितने से जी? 100 रुपये से। ये नॉर्मल एंट्री है, नॉर्मल एंट्री इशूड एट डिस्काउंट की। बट क्योंकि हम रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं और मुझे फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उस लॉस की रिकॉर्डिंग अभी करेंगे। और एंट्री क्या होती है याद है? हाँ जी सर, एंट्री होता है लॉस इन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन
ऑफ डिबेंचर। कितने से? 5 रुपए से। तो सर यहाँ पे लॉस ऑलरेडी डेबिट कर रहे थे, तो दोबारा हम थोड़ी लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, हम इसी में अमाउंट को जोड़ देंगे, 5 रुपए और 5 रुपए। तो ये हमारी एंट्री बनेगा इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। ये कौन सी टाइम की एंट्री है? इशू के टाइम की। और रिडीम के टाइम की क्या एंट्री होगी बताओ? तो सर रिडीम की एंट्री तो हमें मालूम है, वही सेम जो पहले हम लोगों ने करा था। ठीक है, तो ये बताओ। और सबसे मजे की बात बताओ, लास्ट की 3 एंट्री हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट की 3 एंट्री में हमें ध्यान रखना है, बाकी तो नॉर्मल, इशूड एट पार की नॉर्मल एंट्री, इशूड एट प्रीमियम की नॉर्मल एंट्री, इशूड एट डिस्काउंट की नॉर्मल एंट्री, उसमें कोई चेंज ही नहीं है। रिडीम एट पार की नॉर्मल एंट्री, रिडीम एट डिस्काउंट की नॉर्मल एंट्री, रिडीम एट प्रीमियम की नॉर्मल एंट्री। बस एक बात ध्यान रखना, अगर रिडीम प्रीमियम पे करेंगे तो इशू पे हमें ये दोनों वर्ड ऐड करना पड़ेगा। इशू की एंट्री में ये दोनों लाइन हमें ऐड करना पड़ेगा। बस चलिए, बस यही केस थे हमारे। आइए काम करते, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस पढ़ के दिखाता हूँ और उसे सॉल्व भी करके दिखाता हूँ। आप यकीन माना कितने आसान सवाल है, आप खुद कहोगे सर इतने आसान सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लिए। केस नंबर 7 आपको दिख रहा है, इशू की एंट्री। मैं रिडीम की दिखा देता हूँ, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, जल्दी कीजिएगा बेटा। ठीक है, सच्चाई बताऊं तो इशू ऑफ डिबेंचर के चैप्टर हमारे खत्म हो चुका है। ये जो छोटे मोटे टॉपिक कर रहे हैं ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, 1-2 क्लासेस में ये टॉपिक खत्म हो जाते हैं। सबसे ज्यादा हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर से वो है इशू ऑफ डिबेंचर या इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। उसके अलावा ना तो सिंपल इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट वाले सवाल आते हैं, ना ही इशू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन जो हम लोग कर रहे हैं इसके क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। कभी कभी आ जाता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये चैप्टर मुझे अदर देन कैश के लिए ही फेवरेट माना जाता है, बाकी तो सब आसान है सर। पर चलिए कोई नहीं, टॉपिक है तो करवाना भी है। लीजिए अब आखिरी के रिडीम की एंट्री कॉपी कर लीजिए, रिडीम की एंट्री कॉपी कर लीजिए। और यही रिडीम की एंट्री जो तुम्हें दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, यही रिडीम की एंट्री हर केस में होगा। रिडीम एट प्रीमियम की ये एंट्री है। ठीक है, अब चाहो तो इसे सारांश बनाकर लिख सकते हो। मैंने टोटल 9 केसेस बनाए हैं और जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो इन्हीं 9 में से एक आएगा, इन्हीं 9 में से कोई एक होगा, 10वां कोई केस बन ही नहीं सकता है। ठीक है, हो गया जी कॉपी। अब ये 8th केस नोट कर लीजिए, ये कंप्लीट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इशू की नॉर्मल एंट्री बता दिया मैंने और रिडीम की वही कॉपी कर लेना, पुराने वाली एंट्री है, सेम लिख दिया मैंने। मैं आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ाने वाला हूँ। इसमें 3 केसेस हैं, तीनों क्वेश्चन, फिर 25 भी इसी तरह का है, 26, 27, बस है ही कितने, 28। 4-5 सवाल है इसके अंदर, 4-5 सवाल हम लोग करेंगे सॉल्व, टॉपिक खत्म। फिर एक छोटा सा टॉपिक और बच जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है सर, हो गया सर कॉपी। आइए अब 9th केस आप लोग कॉपी कर लीजिए, ये लीजिए। इशूड एट डिस्काउंट की एंट्री है, रिडीम की एंट्री तो सेम है इसलिए मैंने सेम लिख दिया है, वही कॉपी कर लेना आप। हाँ जी, जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। और सवाल देखना, आधे लाइन का सवाल होता है बेटा, हाफ लाइन में हमारा सवाल खत्म हो जाता है। और एंट्री 4 एंट्रीज या मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए जी, हो गया कॉपी। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। हो गया जी, जल्दी कर लो मेरे बच्चे, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। आप तो वैसे भी वीडियो पॉज करके ही कॉपी करते हो, इतनी स्पीड तो आप करते नहीं हो नोट। चलिए डन। अब मैं बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 24, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 24 और 4th का फर्स्ट केस। वैसे 4th क्वेश्चन लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग, जर्नल एंट्री करके दिखाओ। क्या सवाल क्या है मैं लिख देता हूं, a debenture issued at ₹100, redeemable या रीपेबल, बात एक ही है, redeemable at ₹100। ध्यान से देखो सवाल क्या कहता है,
अ डिबेंचर इशूड एट ₹100 हमने इशू करा है 100 पर और रिडीम भी करा हमने कितने पर, 100 पर, तो हम क्या बोलेंगे इसे, इशूड एट पार, रिडीम एट पार। इशू भी पार पे करा और रिडीम भी पार पे करा, ठीक है। अब अगला केस जो लिखा उसमें कहता है अ डिबेंचर इशूड एट 95, रिडीम एट 100, तो इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। मैंने क्या कहा था, फ्यूचर पर ध्यान रखना कि रिडीम किस पे कर रहे हैं, क्या रिडीम के टाइम पे मुझे प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, अगर हाँ तो लॉस हो रहा है तब तो हम प्रेजेंट की एंट्री चेंज करेंगे, वरना इशू की नॉर्मल एंट्री, रिडीम की नॉर्मल एंट्री। जैसे यहां पर अगर मैं इशू की एंट्री करूं, अगर मैं करूं इशू एट पार, तो मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से, 100 रुपीज। और दूसरी एंट्री करूंगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। ये तो हमने कर दिया किसकी एंट्री, इशूड एट पार की। वो कहता है रिडीम की एंट्री करके दिखाओ, तो मैं इसके साथ साथ लिखूंगा रिडीम एट पार, तो एंट्री क्या बनेगा, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 100 रुपए से। और दूसरी एंट्री करेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ध्यान दो ये है रिडीम एट इशूड एट पार, रिडीम एट पार की एंट्री, बस ये 4 एंट्री करना है आपको। ये आ जाता है एग्जाम में सवाल, बताओ मुश्किल है क्या, आधे लाइन का सवाल था। अ डिबेंचर इशूड एट 100, रिडीम एट 100, मतलब इशूड एट पार, रिडीम एट पार, तो हमने इशू एट पार की एंट्री कर दिया, रिडीम एट पार की एंट्री कर दिया, दैट्स इट। वही तो 9 केसेस बनेंगे मेरे भाई। ये केस नंबर 1 था मेरा। सेकंड में लिखा है इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, ये केस नंबर 3 है हमारा। फिर लिखा है अ डिबेंचर इशूड एट ₹110, एक डिबेंचर है जो 110 में इशू करा, रिडीमेबल एट पार 100 में, तो ये केस नंबर 2 है, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। समझ में आया जी। वही केस, वही एंट्री उठा उठा के चिपकाते रहो। 4 एंट्री करना है, नॉर्मल 4 एंट्री करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25, अ डिबेंचर इशूड एट ₹100, मतलब पार, रिडीमेबल एट 95, डिस्काउंट, रिडीम करा डिस्काउंट पे, बताओ लॉस हुआ, नहीं सर प्रॉफिट है, तो इग्नोर, नॉर्मल इशूड एट पार की एंट्री कर दो, रिडीम एट डिस्काउंट की एंट्री कर दो। समस्या है 26 क्वेश्चन में। 26 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है इशूड अ डिबेंचर इशूड ₹100, मतलब इशूड एट पार, रिडीम एट 110, मतलब रिडीम एट प्रीमियम। तो यहां पर आपको एंट्री करना पड़ेगा केस नंबर 7, 8, 9 ये लगाना है, ठीक है। मैं सोच रहा हूं आपको एक और सवाल करके दिखाऊं। कौन सा सर? तो मैं सोच रहा हूं क्वेश्चन नंबर 27 करके दिखाता हूं। एक पार्ट करवाऊंगा, सारे नहीं, बाकी तो आप खुद कर लोगे। इसका फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। पास जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, अ कंपनी इशूड 40,000 डिबेंचर, ए कंपनी 40,000 9% डिबेंचर इशू करना चाहती है। ए कंपनी इशूड 40,000 9% डिबेंचर एट प्रीमियम, इसे हम इशू करेंगे 5% प्रीमियम पर, 5% प्रीमियम पर, रिडीमेबल एट पार, और इसे रिडीम करेंगे एट पार, रिडीम एट पार, ठीक है। और मैं बता दूं ये ₹40,000 है बेटा। अब एक डिबेंचर की कीमत कितनी है, अगर तो सवाल मुझे बता देता है तो ठीक, और नहीं बताएगा तो हम मान लेंगे कि एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपये, ये 40,000 रुपये है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो जाएंगे, 100 से डिवाइड करोगे तो 400 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब बताइए इशू की एंट्री क्या करेंगे,
तो हम एंट्री करेंगे इशू की नॉर्मल एंट्री। क्या था? इशूड एट प्रीमियम। तो इशूड एट प्रीमियम की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितने से? सर 400 डिबेंचर है और प्रीमियम पे कर रहे, ध्यान रखना, तो 105 रुपए का, 100 रुपए का एक, 5 रुपए, 5% प्रीमियम, 5 रुपए का प्रीमियम, तो कितना आ गया? चलिए आ गया 42,000, 42,000। दूसरी एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, परसेंटेज है दे रखा है मुझे, 9% डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 42,000। परसेंटेज डिबेंचर में 400 डिबेंचर, 100 रुपए का एक और 5 रुपए का प्रीमियम, तो ये आ गया 40,000 और ये आ गया 2,000। लीजिए, ये तो हमने इशू की एंट्री कर दिया। रिडीम किस पे करा है? पार पे, वो तो आपको आता है। क्या होता है एंट्री बताना, रिडीम करने की एंट्री? चलो बता देता हूं तुम्हें ये भी। रिडीम करने की एंट्री होगा, किस पे रिडीम कर रहे बताना? रिडीम एट पार, और रिडीम एट पार की एंट्री होता है 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर कितने से? 40,000। और दूसरी एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक कितने से जी? 40,000 रुपए से। दैट्स इट, खत्म। बताओ, ये एंट्रीज है इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट डिस्काउंट। कॉपी करना चाहूं तो ये रहा जी। फर्स्ट केस करवाया मैंने, अभी सिर्फ फर्स्ट केस करवाया है, मैं रिपीट कर दूं, ये मैंने फर्स्ट केस करवाया है। केस नंबर 2 बिल्कुल सेम डिटो, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। केस नंबर 3 इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। यहां पे थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है? ठीक है सर, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए बेटा, टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मजे की बात बताऊं, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत 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 ज़्यादा आसान है, आपको ट्राई करना है बस। और मजे की बात एक और है कि जितने केसेस मैंने आपको बताया है, 9 केसेस मैंने आपको बताया, 9 में से 10वां कोई केस आएगा ही नहीं। अगर आपको ये 9 के 9 केसेस याद है, 9 के 9 केसेस मालूम है, तो इन्हीं में से सवाल उठाना, जनरल एंट्री उठाओ और पेश करो, बस अमाउंट में चेंज आएगा। अमाउंट अगर आप ठीक से ध्यान दे देते हो तो सवाल करेक्ट। और एक और बात बता दूं कि हमारे पास जितने भी सवाल आते हैं ना बेटा, जब भी हमें सवाल देखूंगा, जब भी हमारे एग्जाम में सवाल आएगा, उनमें ज़्यादातर इशू की एंट्री मांगता है, रिडीम की नहीं। हाँ, अगर वो कह रहा है पास जनरल एंट्री तो आपको इशू और रिडीम दोनों करने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो कह रहा है पास जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ इशू तो सिर्फ इशू की एंट्री करना। और ये नॉर्मली पता कब होता है? जब हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं प्रीमियम पर, तो वो सिर्फ इशू की एंट्री मांगता है, ये जानने के लिए कि क्या आपको मालूम है कि अगर फ्यूचर में लॉस होगा तो इसकी रिकॉर्डिंग आज करेंगे, बस। मतलब अगर हम डिबेंचर को रिडीम करते हैं प्रीमियम पे तो उस प्रीमियम की रिकॉर्डिंग मुझे इशू के टाइम पे करना पड़ता है। क्या ये नॉलेज है आपको? अगर हाँ तो फिर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो गलत। बस यही चेक करता है एग्जामिनर। चलिए जी, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और आज का होमवर्क क्या रहेगा? तो सर मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 24 to 28, इसके सारे केसेस आपको करके आने हैं। होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 24 to 28,
असाइनमेंट का, ये सारा आप करके आओगे, ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे होमवर्क करके मुझे दिखाएंगे। सर सेंड कर सकते हो बिल्कुल। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब बखैर।